चले बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। भाइयों और बहनों, आज हम लोग मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैट्रिक्स कितना मार्क्स का बताइए? 8। कितना मार्क्स का बोलिए? 8। कितना मार्क्स का? 8। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स से क्या मतलब है? आज का पूरा क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास है। तो भाइयों बहनों, पहला वीडियो है तो ऑब्वियसली ओपन वीडियो है। देखिए ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, देखिए, अपने भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, ठीक है? देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सम्स का बात हो रहा है, वीडियो का बात हो रहा है, ठीक है? मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? तो बोला गया है मैट्रिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। जब नंबर्स को आप रो एंड कॉलम में अरेंज करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आर द, कितना फ्रस्ट्रेशन सब निकाल दे रहे। तो मैट्रिक्स आर द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में जो नंबर को अरेंज करते हो आप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते बोलो? 2 5 3 1 2 1 2 3 2। ये नंबर्स हो गया। ये क्या है सर? ये तो डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एक ही नहीं होता है, बात समझे? एक ही नहीं होता है, बट हाँ आपको देख के लगेगा एक ही है, बट एक नहीं। शाहरुख खान हो, शाहरुख खान जैसा हो, दोनों में फर्क होता है। हम आपको बोले कि आप शाहरुख खान हो, मतलब शाहरुख खान ही हो, और शाहरुख खान के जैसा हो मतलब कोई एक तो लक्षण आपका उससे मिलता हो। तो भाइयों बहनों, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। आपको हम पढ़ाई थे, दो लाइन टान दिए तो क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिक्स ताले की गोरे हो बे, ये हो गया मैट्रिक्स। देखो देखिए, देखो, हेलो, देखिए स्टेट ब्रैकेट है ना सर। ये क्या हो गया? ये आपका, अच्छा, इसका सिंबल देखिए, ये किसी बुक में ये देखोगे, किसी बुक में ये देखोगे। सर अगर ऐसा दे दिए तो ये हो गया डिटर, यस और नो? ये दोनों किसका बोलो? मैट। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, देखिए, मैट्रिक्स आर द सेट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स आर द सेट ऑफ नंबर्स। इधर मत देखो, मेरी तरफ लिखो। क्या लिखा बाबू? मैट्रिक्स आर द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in row and column. Arranged in row and column. Matrix are the set of numbers arranged in the row and column. Row and क्या बाबू? column. अच्छा चले, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ऐसे उतार ले तो अच्छा रहता, सामने देखने वाला कोई देखेगा भी तो बोलेगा वाह। लिखिए, कॉपी में लिखते ना, बहुत अच्छा लगता है, अपने फोटो देख रहे बार बार। लिखिए लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जैसे इसको ऐसे उतार लेते तो अच्छा रहता। मनीष इधर आ जाता तो बाबू दिखता, उधर से नहीं दिखेगा। इधर आ जाओ आप, इसको आप तो आप भी उधर जाओ, अगर नहीं दिख रहा तो। कैमरा तो सेट हो गया, इधर आ जाओ। क्या बोलो? इसमें बैठो मनीष, 100 वाला टूटा हुआ है। क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा? हेलो, जल्दी लिखिए, आराम से आराम से आराम से आराम से, पूरा सेटअप करो रहेगा। चले क्या? आई होप आप समझ गए होंगे। यस और नो गाइस? ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताइए समझे कि नहीं समझे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं। देखिए, रेडी? अगला पॉइंट में आओ। अच्छा, मैट्रिक्स का सिंबल है, सिंबल। क्या बाबू? सिंबल। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चा तो ये समझ नहीं पाता कौन सा मैट्रिक्स का सम है, कौन सा डिटरमिनेंट का सम है। क्या है, वो पूरा चैप्टर पढ़ ले, उसको पता ही नहीं सिंबल में डिफरेंस क्या है। बाबू पहले पहचानना सीखो। क्या करना सीखो? पहचानना। पहले पहचानना सीखो।
अच्छा इधर देखिए, हो गया, बता लियो ना। और क्या चाहिए जीवन में, इधर आओ। 3 2 1 3 1 5। ये इसको रीडिंग कैसे करेंगे, हाउ टू रीड दिस, इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये क्या है, इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसको ना मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब पहले ही देखो, अच्छा इतना तो पता है, इसको क्या रो 1 रो 2 रो 3 रो 1 रो 2 रो 3 एंड कॉलम कितना बताइए 2, C1 C2। इसको थोड़ा अगर स्पीक करेंगे नाइस इंग्लिश, स्पीक करेंगे मतलब इसको अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इसमें रो कितना है 3, कॉलम कितना है बोलो 2। तो हाउ टू, ये कैसा मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। पहला नंबर विल रिप्रेजेंट द रो, दूसरा नंबर विल रिप्रेजेंट द कॉलम। पहला नंबर विल रिप्रेजेंट द रो, दूसरा नंबर विल रिप्रेजेंट द कॉलम। पहला नंबर रो, दूसरा नंबर कॉलम, पहला रो, दूसरा तो बिल कर रहे हो सुमिता, उतारिए इसको, उतारिए रो एंड कॉलम उतारिए। क्या है जीवन में उदासी मत रखिए। देखिए लिखिए रो एंड क्या बाबू, कॉलम। कैसे रीडिंग करोगे समझे सर, ये तो डिटर्मिनेंट से लग रहा, फिर फालतू बात कर रहे, लग रहा है और है, दोनों में फ़र्क होता है। लगता तो बहुत कुछ है लाइफ में, क्या आप लोगों उम्र में तो बहुत कुछ लगता है ना। उतारिए मनीष, कैमरा चल रहा बाबू, देखिए तो एक दिन आप भी मेरे साथ वीडियो बनाइए प्लीज़, ठीक है। देखिए रेडी, आ जाओ, हो गया रो एंड क्या बाबू, कॉलम। आगे अगला पॉइंट में चलते, मिटा दे क्या, हो गया क्या। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स कैसा कैसा होता है, मैट्रिक्स कैसा कैसा होता है। कॉपी मेंटेन कीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हो गया क्या, चले 5 टाइप होता है सर। पहला लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। चले रो मैट्रिक्स क्या होता है सुनिए। अच्छा 2 3 1 कोई भी नंबर हम लिख दिया आपको समझाने के लिए, इसमें खाली रो है ना, खाली क्या है रो, खाली रो है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बोलो, रो मैट्रिक्स। खाली रो है ना, क्या है रो है ना, तो इसीलिए कौन सा मैट्रिक्स आपको, रो मैट्रिक्स। ये देखिए आप लोग की तरह सिंगल है, ये देखिए एकदम अकेला अकेला बैठा हुआ है, देखिए तो कितना स्पेस ले लेके बैठा हो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया बताओ, रो, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलो, रो, बोलो कम ऑन, उतारिए रो मैट्रिक्स। स्पेलिंग बोले क्या, ROW, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। फिर 1 into C होगा ना, एक का फॉर्मेट इस सिंगल, इसका नाम ही है रो मैट्रिक्स। इसका फॉर्मेट कहाँ है, इसका कोई है ही नहीं। ऑर्डर नहीं था इसका। नहीं कोई नहीं था, अकेला सिंगल है, हो गया। ओ भाई का कमी आज महसूस कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं आप। देखिए रो मैट्रिक्स, देखिए रो मैट्रिक्स, और दूसरा क्या बाबू, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा बाबू, देखिए कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कोई नंबर भी लिख दे 3 2 5, ये तो अपना मन से समझाने के लिए लिख रहे, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, क्यों बोलेंगे कॉलम, बोलिए मानव। अच्छा पंखा बंद करेंगे, हाथ उठाए। इसको कॉलम मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे बताइए, इसको बाबू कॉलम मैट्रिक्स इसलिए बोलेंगे क्या, इसमें खाली क्या है, कॉलम। ये दोनों ना सिंगल है, इसमें बेटा खाली रो है, क्या है बाबू, कॉलम, कॉलम कॉलम बोल रहे थे, ये रो और ये क्या बाबू, कॉलम। इसमें खाली रो है, दैट्स व्हाई दिस इज रो मैट्रिक्स। इसमें खाली कॉलम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। बोलो हाँ कि नहीं,
छापो। कहाँ जाया कर रहे हो? देखिए, देख लीजिए, बात कर लीजिए। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, रो और क्या बाबू कॉलम, वो भी सिंगल है, ये भी क्या बाबू सिंगल। नेक्स्ट, चले आगे, बहुत टाइम ले रहे हो लिखने में। हो गया, अगला ये, अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स माने की बोलो, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा। जैसे देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पे, अच्छा जिसमें अलग अलग रो हो और अलग अलग क्या बाबू कॉलम। तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 1, इसमें बताइए रो कितना है? रो 2 है और कॉलम क्या बाबू 3 है, तो अलग है ना क्या बाबू, अलग है ना, क्या है? इसमें रो कितना 2, कॉलम कितना 3, तो जब रो एंड कॉलम अलग होगा, क्या होगा? अलग होगा, अलग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखिए, इट इज द मैट्रिक्स वेयर, it is the matrix where, it is the matrix where, it is the matrix where rows and columns are different, rows and columns, rows and columns are different। आप गलत बोल सकते हैं, आप कभी गलत नहीं बोल सकते, इतना दूर से आए हैं पढ़ने के लिए। रोज एंड क्या बाबू दोनों का अलग अलग होगा कि सेम सेम? सेम सेम की अलग अलग। जिसका रो और कॉलम अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट, अगला मैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब आप कॉलेज में सुने होंगे। सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यार? आ जाओ भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में ये डिफरेंस है कि रेक्टेंगुलर में रो अलग होगा, कॉलम अलग होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ रोज एंड कॉलम सेम होंगे। कैसे? जैसे 2 4 3 1, ये क्या हो गया बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बोलो? এটা R1 এটা R2 এটা C1 এটা C2, কত রো আছে বলো? 2, কত কলাম আছে বলো? 2, रो एंड कॉलम सेम, दैट्स व्हाई दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर। जब रो और कॉलम सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अच्छा, और ये तो लिखते जा रहे हैं, आपको याद होते जा रहा है। पहले बताइए, एक खाली रो होगा तो क्या बोलोगे? सुनते पाची ना वो, जहाँ पे रो खाली कॉलम होगा तो, रो और कॉलम अलग होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो और कॉलम सेम होगा तो, इसको लिखते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहा है। छापो, देखिए देखिए हो गया, पूरा बोलिएगा ना बाबू। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, कितना पॉइंट होता है? 4। 5वां पॉइंट लिखिए, नल मैट्रिक्स। नल मतलब नल्ला, नल मैट्रिक्स लिखिए। हाँ लिखिए, नल मैट्रिक्स। हर चैप्टर पहला क्लास में इजी लगता है, लास्ट क्लास आता है तो उसका सच्चाई जो है पता चलता है। नल मैट्रिक्स, और इसी का नाम है जीरो मैट्रिक्स। फिर नटखट बन रहे हो, पूरा सुनोगे तो। नल मैट्रिक्स और कौन सा मैट्रिक्स बाबू? जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, नाम से पता चल रहा, जिसका सारा एलिमेंट्स, जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, वो क्या होता है बताइए? नल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या होता है बाबू? जीरो। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए 2 × 2 का ही बना रहे, 0 0 0 0, कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नल। नल मतलब नल्ला, नल्ला इसी से है,
नल मतलब बेकार, फालतू। क्या बाबू? फालतू, इसका कोई यूज नहीं है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर जीरो। लिखिए नल मैट्रिक्स के बारे में लिखिए, हियर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, हियर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ये डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे ना, कभी कभी बोलेगा फाइंड द नल मैट्रिक्स, समझ जाइए कि भाई नल मैट्रिक्स वन आर जीरो। सारे एलिमेंट क्या है बाबू? जीरो। सारे एलिमेंट क्या बोलो? जीरो। छापो नल मैट्रिक्स के बाद लिखिए। हो गया बाबू? कैमरा चला मनीष भाई, देखिए। उसके बाद कितना पॉइंट हो गया? 6 नंबर। आइए 6 नंबर है बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अथवा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अथवा यूनिट मैट्रिक्स। ये थोड़ा नटखट है तो सुनिए ध्यान से। चले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बोलिए? देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है, देखो पहले बना लेते फिर आपको समझने में सीधा होगा। उसके बाद इसका असर देखिए, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। अगर हम पहले इंग्लिश में बोलते तो समझ आते। प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल माने क्यों है? तिरछा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या बाबू? 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना है? 1। और बाकी सारे एलिमेंट क्या था बाबू? 0। इसका चारों तरफ 0 है, बीच बीच में क्या बाबू? 1। चारों तरफ क्या है? 0 ही 0 है। बीच में डायगोनल एलिमेंट क्या बताइए? 1। डायगोनल मतलब तिरछा। डायगोनल मतलब क्या बाबू? तिरछा। थोड़ा इंग्लिश में बोले तो दिस इज द मैट्रिक्स वेयर ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड द अदर एलिमेंट्स आर 0। इसका चारों तरफ 0 है। क्या है? 0। और एकदम तिरछा तिरछा में क्या बताइए? 1। इसको क्या बोलेंगे बताइए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस और नो गाइस? लिखिए। हाँ 1 ही होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 1 ही होना चाहिए। हाँ 1 ही होना चाहिए। 1 ही होना चाहिए। हाँ 1 ही होना चाहिए। लिखिए लिखिए, दिस इज द मैट्रिक्स in which principal diagonal elements are equal to 1. Principal diagonal elements are equal to 1 and other elements are 0। बाकी एलिमेंट्स कितने बोलो? 0। लिख दिए। ये वाला डब्बा उतार लेंगे ना, समझने में सुविधा होगा। डब्बा उतार लीजिए। ठंडा लग रहा है यार आप लोग में? अभी किसी को ठंडा लग रहा है क्या? चले मिटा दे क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिटा दे रहे। इसी का नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। और सुनो ना, इसको डिनोट करते हैं ऐसे लिख के, ऐसे लिख देंगे। सॉरी ओवर हो गया। ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो गया बाबू? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बताइए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बताइए? आइडेंटिटी। बस समझे? ये अगर हम लोग ऐसे लिख दे रहे तो ये क्या बन गया बताइए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से डिनोट करते हैं। आई क्या बाबू? आई क्या बाबू? आई क्या बाबू? आई क्या बाबू? आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए। दिस इज डिनोटेड बाय आई। दिस इज डिनोटेड बाय आई। और इसी का और एक नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ये लिख लियो ना पहले, विद छाप ही नहीं है। नेक्स्ट आओ, पलट दे, पलटे, पेज पलटिए। अगला टॉपिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पोज मतलब समझते हो?
पोस्चर, बॉडी पोस्चर, खड़े थे, ये पोस्चर हो गया, पोज हो गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? सपोज ये है मैट्रिक्स 2 3 0 1 2 5 2 3 1, ये मैट्रिक्स है मान लीजिए। आपको बोला इसका ट्रांसपोज निकालो ना, क्या निकालो? साइड में तो बटन होगा ऐसे, देखिए साइलेंट बोल के, तो ये क्या बाबू? ट्रांसपोज निकालो। क्या निकाला बाबू? ट्रांसपोज। बोला ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। कौन सा मैट्रिक्स निकालिए? ट्रांसपोज। जैसे मैट्रिक्स दे दिया, बोला ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले तो सिंबल चाहिए ए है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऊपर में छोटका टी, छोटका मतलब छोटा वाला टी, छोटा वाला ट्रांसपोज, साइन चेंज हो गया। और ट्रांसपोज में क्या होता है पता है? ट्रांसपोज में कुछ नहीं होता है, पलट देंगे, रो बन जाएगा कॉलम, और कॉलम बन जाएगा रो, रो बन जाएगा कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला रो है ना, रो है ना, रो है ना, क्या है? गाइए हम सब गाइए। ये क्या? कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है, क्या बाबू? कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है। ये क्या है? रो है, रो है, रो है। रास्ता में गाते रहना। अच्छा इसको कैसे लिखोगे? 2 3 0 1 2 5 2 3 1। ये क्या किए हम? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो समझते हो? रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। रो क्या बन जाएगा बाबू? कॉलम, रो, कॉलम, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसपोज। लिखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द nothing but transpose matrix is the nothing but switch मतलब चेंज बाबा, चेंज, स्विचिंग, क्या बाबू? स्विचिंग बिटवीन रो एंड कॉलम पोजीशन, रो एंड कॉलम का स्विचिंग बिटवीन पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम। लिखो, लिख रहे हो ना? क्या तबीयत खराब लग रहा बाबू? माथा पे हाथ दिए हो, आ जाओ। नहीं इसको उतार लिया डब्बा। ऐ देखिए इंतजार करे कि हम बोलेंगे तो उतारिएगा, मानना पड़ेगा गुरु। की कर रहे हो अबे? बोलो कौन सा बाबू? वो तो ये बनाए थे साइलेंट का बटन दबाने के लिए। किसी का फोन बजा था तो वैसे बताए थे, कैसे क्लिक करिएगा हो जाए, तो आप मिटा दे रहे। नहीं तो कोई बच्चा ऑनलाइन में भी पूछ लेगा, बोला भैया एटा खींच लो, कभी कभी हो जाता है। नीरज पक्का ना बाबू? वो राइटिंग सुंदर, कॉपी क्या नहीं लेता? अरे बोले तो कालीघाट से हमारे मम्मी के साथ गए थे, मम्मी को छोड़ के आए थे। तो फिर अभी आप वापस करी गाड़ी जाओगे? नहीं सर, अगला पॉइंट भाई, रेडी? अगला वर्ड लिखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक बार आया था क्वेश्चन कि वेरीफाई करिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है बोलिए? हो गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जैसे ए था ना, ए में मान लीजिए था 2 3 2 1 2 3 2 3 2, कुछ भी लिख दिए मान लीजिए समझ आने के। जैसे ए है मान लीजिए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका मतलब अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज किए, पहले ए निकालिए, फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए, फिर दोनों का इंटू करिए, इंटू करके अगर आई आ जाता है, आई मतलब अभी जो पढ़ाई थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा आ जाता है मतलब ये ऑर्थोगोनल है, और वैसा नहीं आता मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं। तो ऑर्थोगोनल टेस्ट कैसे होगा बोलिए? पहले ए विल बी गिवन, ए तो दिया रहेगा, फोटो ले रहे हो क्या? ए दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बाबू? ए। तो ए का क्या करेगा? ए ट्रांसपोज। ए क्या बाबू? ट्रांसपोज। ए का पहले ए ट्रांसपोज कर दीजिएगा, जो भी नंबर रहेगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, फिर वो नंबर को ट्रांसपोज से इंटू करिएगा, और इंटू करके अगर आपका आंसर आई आता है, आई क्या आता है? आई, तो ये ऑर्थोगोनल है। अगर आई नहीं आता है तो ये ऑर्थोगोनल नहीं। छापो, लिखिए इफ, क्या बाबू? लिखिए इफ
उसके बाद ये वाला लिख दीजिए, इफ लिख के ये वाला लिख दीजिए। ये लिखे, फिर पैराग्राफ चेंज, देन इट इज ऑर्थोगोनल, देन इट इज ऑर्थोगोनल। देन इट इज कौन सा मैट्रिक्स बाबू? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज के, और अगर वैल्यू सेम आया आई मतलब ए को इंटू करिएगा ए ट्रांसपोज से, और इंटू करके अगर आपका आंसर आई आता है, दैट मीन दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो, बोलिए। चलिए चले, अब लिखिए क्वेश्चन में एग्जाम्पल 1। अब यहाँ से शुरू होगा खेला। क्या शुरू होगा? देखिए, लिखिए, कोई बोले क्वेश्चन बोले, लिखिए इफ, क्या बाबू? इफ, उसका लिखिए 1 2 3 4, फाइंड 5a। चलिए देखिए मैट्रिक्स में इंटू कैसे होगा। रेडी? बोला क्वेश्चन में कि 5a निकालना है, 5a निकालना है। 5 क्या निकालना है बाबू? ए तो दिया हुआ है, ये ए है, ये क्या बाबू? ए। ठीक है, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4। आपको निकालना क्या बताइए? 5a। देखो यहाँ पे इंटू कैसे होता है, देखो बाबू, हर एक एलिमेंट से इंटू होता है। 5 को 1 से करिए, कितना आ गया बताओ? 5। 5 को 2 से करिए, 5 को 3 से करेंगे, कितना आएगा? 15। 4 से 20। देखिए वैल्यू कितना कितना आ गया बताइए? 5 10 15 और 20। समझे कैसे होगा मल्टीप्लाई? अगर मान लीजिए मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा समझे? 5 10 15 और क्या बाबू? 20। इसे छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? अगर आपको ए निकालना, क्या निकालना बोले बताइए? आपको 5a, 5a का वैल्यू कितना होगा बताइए? 5 10 15 20। यहीं पे छोड़ दीजिएगा, उतारिए। हो गया तो खत्म, टाटा बाय बाय, बस। ये आपको, ये इतना इजी सम थोड़ी देगा। ये आपको सिखा रहे मल्टीप्लाई कैसे होगा, फिर एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, फिर तो बनाएंगे। अगला दिन जो सम्स कराएंगे वो मेन सम्स रहेगा। आज तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना बाबू। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन है, इफ ए इतना हो गया एंड, अच्छा नंबर चेंज कर रहे, 2 2 1 2 एंड बी का वैल्यू हो गया आपका 2 3 2 1। फाइंड ए प्लस बी। एडिशन करना है, कैसे करोगे? करे चले, देखिए इसमें एडिशन कैसे होगा। रुको जरा, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 2 + 1 3। बन गया। तो समझे कैसे किए? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। कोई दिक्कत? पोजीशन मैच कर दीजिए ना भाई, से अपना पोजीशन का नंबर से ही जोड़ेगा, बस। उतारो। नहीं समझे कैसे हुआ? कैसे हुआ बोलिए? ए का फर्स्ट नंबर, बी का फर्स्ट नंबर, ए का सेकंड नंबर, बी का सेकंड नंबर, ए का थर्ड एलिमेंट, बी का सेकंड थर्ड एलिमेंट। नेक्स्ट सम्स करे, हो गया। सेम क्वेश्चन, खाली ए माइनस बी। सेम क्वेश्चन, ए माइनस बी कैसे होगा?
ए माइनस बी कितना कितना होगा बताइए, कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी कैसे लिखेंगे बोलो? 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 ओनली 1. हो गया? अरे आप लोग करिए, मिटा दे, समझ गए कैसे प्लस माइनस इंटू होगा? हो गया ना? एक तो आप लोग करिए, इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, आप लोग निकाल के दिखाओ, आप लोग ऑनलाइन वालों निकालो. निकालिए. खुद से करो भाई. एक्सक्यूज मी. चले, बताइए कितना कितना होगा? ए प्लस बी 4 11 माइनस वाला 0 1 1. थैंक यू सो मच.